हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ कई सारी प्रजातियाँ जन्म लेती है और कई सारी ख़त्म भी हो जाती है, और ये सब संभव है हमारे सूर्य की वजह से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तारे कहाँ जन्म लेते हैं? दोस्तों, आसमान में दिखने वाले ये छोटे छोटे तारे हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं और हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में भी देखने को मिलते हैं। आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि तारे कहाँ जन्म लेते हैं। तारे नेबुला में जन्म लेते हैं। नेबुला एक बहुत ही विशाल बादल जैसा होता है जो कि डस्ट यानी धूल और गैसेस से बना होता है। इनमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम होता है। इनके अलावा इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आइस यानी बर्फ़ भी पाया जाता है। नेबुला के 5 प्रकार होते हैं: एमिशन नेबुला, सुपरनोवा रेमेनेंट नेबुला, प्लानिटरी नेबुला और रिफ्लेक्शन नेबुला। इसके अलावा एक डार्क नेबुला भी होता है। जिस नेबुला को आज हम कैप्चर करने वाले हैं वो एक डिफ्यूजन एमिशन नेबुला है। ये नेबुला मैसियर कैटलॉग में 42 नंबर पे दर्ज है। ओरायन नेबुला की खोज 2000 years later. निकोलस क्लैडू फेबरी दे पेरेसी ने 1610 में की थी। इसका पहला लॉन्ग एक्सपोजर फ़ोटो हेनरी ड्रेपर ने 1880 में लिया था। ओरायन नेबुला पृथ्वी से लगभग 1344 लाइट ईयर्स दूर है। ये नेबुला लगभग 25 लाइट ईयर जितनी बड़ी है। ओरायन नेबुला को उसकी चमक यानी ब्राइटनेस ट्रपेजियम शेप में लगे 4 ब्राइट स्टार्स से मिलती है। ये स्टार्स इतने बड़े और ब्राइट है कि इनकी ब्राइटनेस से पूरी नेबुला ही चमक उठती है। ये नेबुला हमारे पृथ्वी से लगभग 4 मैग्नीट्यूड पे दिखती है। 3 ब्राइट स्टार्स जिन्हें हम ओरायन बेल्ट कहते हैं, उसी के नीचे और 3 डिम स्टार्स, और इन्हीं 3 डिम स्टार्स के बीच में हमें ओरायन नेबुला देखने को मिलती है। तो फिर दोस्तों ये देखिए, आज है डे 1 ओरायन नेबुला की कैप्चरिंग का। ये मैंने यहाँ पे हमारा टेलीस्कोप सेटअप कर लिया है और मैं एक्चुअली आज अभी गांव आया हूँ थोड़े दिनों के लिए, तो मैं यहीं से कैप्चर करूँगा। ये हमारी खाट, यहाँ पे सब सामान है, यहाँ पे टेलीस्कोप, यहाँ पे गोप्रो, और अभी फ़िलहाल तो क्लाउड्स आए हैं। मैंने अभी सेटअप किया है टेलीस्कोप, तो जैसे ही क्लाउड्स हट जाएंगे नेबुला के सामने से मैं कैप्चरिंग स्टार्ट कर दूँगा ओरायन नेबुला। 2000 years later. तो इससे पहले कि आप रिजल्ट्स देखो फाइनल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई है ओरायन नेबुला को कैप्चर करने। पहला प्रॉब्लम तो ये था हमें कैप्चर करने के लिए कि क्योंकि हमारे पास कोई इक्वेटोरियल माउंट है नहीं, तो फिर हमें जो भी ट्रैकिंग करनी थी वो मैन्युअली करनी थी। तो हम ज़्यादा 2 या फिर 3 सेकेंड से ज़्यादा बड़े लॉन्ग एक्सपोजर तो नहीं ले सकते थे, क्योंकि फिर अगर हम उससे बड़े लॉन्ग एक्सपोजर लेते तो फिर हमें अच्छे से डिटेल्स नहीं मिलती, हमें स्टार ट्रेल्स दिखाई देती। ये हम था हमारा फर्स्ट इशू। और सेकंड प्रॉब्लम जो आया हमें वो था कि हमारे टेलीस्कोप का अपर्चर काफ़ी छोटा है, तो फिर उससे डिटेल्स काफ़ी कम आई है। और क्योंकि छोटा अपर्चर है तो लाइट कम कैप्चर करता है हमारा टेलीस्कोप,
तो उससे डिटेल्स थोड़ी कम मिली है देखने को। थर्ड प्रोमिनेंट इशू जो था वो था कि फोकस हम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे बहुत ईजीली। बहुत देर उसी में चला था कि परफेक्ट फोकस मिले नेबुला पर, तो उसमें मेरा काफ़ी सारा देर गया है। मैं एक बार टेलीस्कोप से फोकस कर लेता था लेकिन बाद में फिर फ़ोन से फोकस ख़राब हो जाता था, तो इसमें भी हमारा काफ़ी सारा देर गया है। और क्योंकि हमारे पास अभी कोई इक्वेटोरियल माउंट है नहीं, तो फिर जो भी मैंने कैप्चरिंग किया वो मैनुअल ट्रैकिंग और अज़ीमुथ माउंट से ही किया है। एक्चुअली अज़ीमुथ माउंट नहीं है हमारा टेलीस्कोप, ये होममेड माउंट है, लेकिन इसमें अज़ीमुथ जैसे ही काम करता है ये। तो फिर इन फ्यूचर जब हमारे पास EQ माउंट और बड़ा टेलीस्कोप होगा तब हम वापस इसकी कैप्चरिंग करेंगे, लॉन्ग कैप्चरिंग करेंगे, तब और अच्छा रिजल्ट निकालेंगे तब। तो मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि अभी चैनल पे कई सारे नए लोग आ रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई। आप सब्सक्राइब करते जाओ, उससे मोटिवेशन मिलती है हमें नए वीडियोस जल्दी बनाने की। तो आप सब्सक्राइब करो, उससे हम ज़्यादा वीडियोस जल्दी ला सकेंगे। और उससे और एक चीज़ होगी कि आपको सबसे पहले जब भी वीडियोस बन के मेरी यूट्यूब पे आएगी तो आपको ही सबसे पहले वो वीडियोस मिलेंगी देखने को। तो मुझे जो भी डेटा मिला मैं अभी वो उससे प्रोसेस कर चुका हूँ। चलिए अब देखते हैं फ़ाइनल रिज़ल्ट्स कैसे मिले। तो फिर इससे पहले कि हम अभी के फ़ाइनल रिज़ल्ट्स देखें, मैं कुछ पुराने फ़ाइनल रिज़ल्ट्स दिखाना चाहूँगा जो मैंने 2024 के एंडिंग में लिए थे। तो तब मुझे रॉ फ्रेम्स कुछ इस तरह से मिलते थे। तब भी मैंने अच्छे से किया था लेकिन तभी लॉन्ग एक्सपोजर ज़्यादा नहीं लिए थे मैंने। फिर मुझे तब मैं डीप स्काई स्टैकर से करता तो स्टैक ऐसे मिलते थे। और जो एजेस पे वो ग्रीन दिख रहा है ना, वो एक्चुअली नॉइज़ है। और फिर इसका मैंने फ़ाइनल जो पहले निकाला तो ऐसा आया था मेरा पहले जो निकाला था मैंने। तो उसमें हमें नेबुला की डस्ट वगैरह दिख रही है, स्टार्स दिख रहे हैं, लेकिन इससे नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है इसमें और स्टार की शेप्स भी ठीक नहीं है इसमें। तो फिर अभी हम अभी के डेटा से स्टार्ट करते हैं। ये हमें अभी की एक रॉ फ्रेम है। रॉ फ्रेम हमें कुछ ऐसी मिली है अभी के डेटा में कि इसमें हमें स्टार की शेप्स थोड़ी ठीक ही लग रही है। लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से थोड़ी से ट्रेल्स है लेकिन ठीक है अभी भी। ये इससे पहले कि आपको दिखाऊँ, ये मेरा पुराना वाला सब रॉ डेटा था और अभी का जो रॉ डेटा है वो ये वाला है। अभी टोटल इतने फ्रेम्स है, मैंने ज़्यादा तो डिलीट कर दिए हैं क्योंकि स्टोरेज फुल होती थी, तो मैंने डिलीट कर दिया ज़्यादा तो डेटा, लेकिन ये कुछ रखे थे आपको दिखाने के लिए मैंने। फिर ये उसका स्टैक्ड वाला मिला मुझे, हमारे डेटा का स्टैक्ड वाला। और फिर ये मुझे एडिटेड वाला मिला, ये फाइनल मतलब सेकंड टाइम एडिट किया था। ये फाइनल इमेज आप इसे ले सकते हो, ये फाइनल इमेज है। और इसके बाद मैंने और एक बार एडिट कर लिया था ऐसे ही देखने के लिए, तो इसमें मैंने कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया था और ब्राइटनेस बढ़ाई थी, तो मैं ऐसा मिला था। इसमें काफ़ी नॉइज़ है लेकिन ये मेरे लिए अभी तक की मेरी बेस्ट इमेज है, क्योंकि इससे पहले मैं जब भी देखता था ओराइन कॉन्स्टेलेशन को तो मुझे पहले मतलब ऐसे स्मार्टफोन से ही मैं लॉन्ग एक्सपोजर लेता था, उसमें ही खुश होते रहता था कि हाँ मुझे दिखा है ओराइन नेबुला। वैसे मैं इस इमेज से काफ़ी खुश हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से आई है इमेज। इसमें हम शेप और कलर और काफ़ी अच्छे से देख पा रहे हैं। और इन फ्यूचर जब हमारे पास बड़ा टेलीस्कोप रहेगा तब हम और अच्छे से करेंगे ओराइन नेबुला को कैप्चर। कैसे लगे रिजल्ट्स हमें कमेंट करके बताओ। और हाँ, और एक बात, हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है जिसमें मैं रेगुलरली अपडेट्स देते रहता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के बारे में। तो इसी के साथ यही है इस वीडियो का अंत और अगली वीडियो के जर्नी की शुरुआत।